पूर्व बर्धमान के पामचंदपुर में स्थित बर्धमान गवर्नमेंट मॉडल मदरसा का 5वां सालाना स्पोर्ट्स बड़े ही भव्य और हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। इस वर्ष इस स्पोर्ट्स को एनुअल फिएस्टा का नाम दिया गया था। इस अवसर पर कक्षा पीपी से लेकर कक्षा 9 तक के लगभग सभी विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में और कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने विशेष रूप से आमंत्रित अतिथियों के सामने मार्शल आर्ट्स, कराटे, जुम्बा और पिरामिड स्ट्रक्चर जैसे आकर्षक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार के अल्पसंख्यक कार्य एवं मदरसा शिक्षा विभाग MAME के सचिव उबैदुर रहमान, पश्चिम बंगाल सरकार के मदरसा शिक्षा निर्देशक अब्दुल रकीब शेख तथा पूर्व बर्धमान जिला अल्पसंख्यक कार्य विभाग के जिला अधिकारी कृष्ण कुमार विश्वास विशेष रूप से उपस्थित रहे। इनके अलावा कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि यह मदरसा क्षेत्र का एकमात्र ऐसा मॉडल मदरसा है जो हर वर्ष नियमित रूप से खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इसके साथ ही स्कूल में अन्य कार्यक्रम को भी आयोजित करता है। विद्यालय के प्रधान अध्यापक मोहम्मद नसरुद्दीन ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल कूद बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है और उन्हें सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों की सराहना की कि बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियाँ पेश की और हर एक बच्चे ने अपने खेल को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पेश किया। आइए देख लेते हैं इस मौके पर उनका और आए हुए अतिथियों का क्या कुछ कहना था। पूरी खबर न्यूज़ लाइन भारत के माध्यम से। आज बर्धमान गवर्नमेंट मॉडल मदरसा इंग्लिश मीडियम का 5वां ये सालाना स्पोर्ट्स है। ये इसका नाम हम लोगों ने रखा है फिएस्टा, एक तरह से फेस्टिवल है यहाँ पे। और बर्धमान मॉडल मदरसा इंग्लिश मीडियम ये वाहिद मदरसा है इंग्लिश मीडियम में जो हर साल स्पोर्ट्स कराता है और बड़े ही शानदार तरीके से कराता है। और इस स्पोर्ट्स की ख़ास बात ये है कि यहाँ बच्चे स्पोर्ट्स के अलावा मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस करते हैं, जुम्बा परफॉर्मेंस करते हैं, पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। और जो सबसे जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे आज सेक्रेटरी MAME डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अली जनाब उबैदुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए हैं और डायरेक्टर ऑफ मदरसा एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जनाब अब्दुल रकीब शेख साहब तशरीफ़ लाए हैं और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पूर्व बर्धमान कृष्ण कुमार विश्वास साहब भी तशरीफ़ लाए थे और कई यहाँ पे मौजूद हस्तियाँ मौजूद हैं। स्टेज पूरा भरा हुआ है। मेहमानों का आना ये हमारे लिए ख़ास बात है। ये जो मेहमान हैं ये बहुत जल्द सभी मदरसों में नहीं जाते हैं। गुस्सा दिन में देखा गया कि बच्चों में जिस तरह से तालीमी बेदारी बढ़ी थी उस तरह से स्पोर्ट्स के मामले में आपका मदरसा मेरे ख्याल से आगे जा रहा है। देखिए, तालीम का तो असल मकसद यही है कि एक बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ज़हनी भी हो, जिस्मानी भी हो, जज्बाती भी हो, रूहानी भी हो। एक इंसान के जो 4 पहलू होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, आपको साइकोमोटर और स्पिरिचुअल, जब तक तालीमी निज़ाम इन चारों पे फोकस नहीं करेगा तब तक वो बेकार है। हम एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, तो सिर्फ बच्चों को ज़हनी तौर पे उनको आगे बढ़ाना और जिस्मानी तौर पे उन्हें कमज़ोर कर देना, ये तो बिल्कुल एक गलत तालीमी निज़ाम है। तो बर्धमान मॉडल मदरसा का ख़ास फोकस रहता है कि तालीम के साथ साथ तरबियत और उसके साथ साथ जो फिज़िकल फिटनेस है, और फिज़िकल फिटनेस ही बुनियाद है मेंटल फिटनेस का, इमोशनल फिटनेस का और स्पिरिचुअल फिटनेस का। क्योंकि कहा गया है कि यह हेल्थी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्थी बॉडी। तो ये हमारा फोकस है। हमारे निसाब में मार्शल आर्ट भी शामिल है, फिज़िकल एजुकेशन भी शामिल है और इस साल से हम लोगों ने बर्धमान मॉडल मदरसा में मेंटल हाइजीन एक नया सब्जेक्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये सब हम लोग फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट का पूरा ताउन हमारे साथ है। मैं ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ मगरबी बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ख़ास शुक्रिया अदा करूँगा MAME डिपार्टमेंट उबैदुर रहमान सर, डायरेक्टर ऑफ मदरसा एजुकेशन शेख राकिब सर
और हमारे जो पुराने डायरेक्टर थे आबिद हुसैन साहब, मैं उनका भी ख़ास शुक्रगुजार रहूँगा। उन्होंने मदरसा को, और इसके पहले भी मैं जहाँ पे था उस मदरसा को भी काफ़ी उन्होंने ताउन किया। मदरसा बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू है और जैसा कि काफ़ी सारे टीचर रह चुके हैं, तो जिस तरह से बच्चे अब तक एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, बच्चों को क्या मैसेज देंगे? सारी ज़िंदगी एक इम्तहान है। ये दुनिया जो है, इस दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तहान गाह है। साफ तौर पे हम जान लें, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया एग्ज़ाम हॉल है, ये कोई पिकनिक हॉल या सिनेमा हॉल नहीं है। और इसमें ख़ास एग्ज़ाम जो फॉर्मल तरीके से होते हैं, हाई मदरसा, माध्यमिक, यहाँ जो शुरुआत होती है, CBSE ICSE बोर्ड, ये पहला मेजर एग्ज़ाम होता है एक बच्चे की ज़िंदगी में। फिर इसके बाद से हायर सेकेंडरी होता है, ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। तो यहाँ पर पूरी ज़िंदगी को एक इम्तहान मानते हुए हमें फोकस के साथ इम्तहान देना होगा, कामयाबी हासिल करनी होगी, तभी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। इम्तहान से भागने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। गवर्नमेंट मॉडल मदरसा का ये सालाना स्पोर्ट्स क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। बच्चों की ट्रेनिंग अच्छी तरह से हो रही है। अभी जो इन लोगों ने कराटे का परफॉर्मेंस दिखाया, तो ये तो विदाउट प्रैक्टिस करना मुश्किल है। सबों ने कामयाबी के साथ वो टाइल्स जो ब्रेक किया, तो इसके मतलब है अच्छा प्रैक्टिस चल रहा है। बच्चों के लिए प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। पहले दिन जब आए थे, पहला दिन जो साल में, उस हिसाब से 5वां दफ़ा किस तरह का लग रहा है? इम्प्रूवमेंट बहुत है, लेकिन अभी भी बच्चों को ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं कि किड्स जो सादा जूता होता है वो नहीं पहने हुए हैं। मेरी ख्वाहिश है कि ये लोग बच्चे जैसे दूसरे इंग्लिश मीडियम में पहनते हैं, PT करते वक्त या स्पोर्ट्स करते वक्त सादा जूता पहनते हैं ना, कैनवास का, वो पहने। तो इनको ज़रूरत है, इंशाल्लाह होगा। गवर्नमेंट से इस तरफ किस तरह से रुचि की जाएगी? गवर्नमेंट तो बहुत कुछ दे रही है, सब गवर्नमेंट से नहीं होता है, लोगों को भी आगे बढ़ना होगा। গার্লস 6-7 স্কিপিং এর জন্য স্কিপিং ক্লাসের জন্য খায়রুল স্যারের কাছে চলে যান। है तो हमारे सीनियर मदरसा से भी और हाई मदरसा से बहुत सारे बच्चे जो हैं मेडिकल इंजीनियरिंग में और अच्छे अच्छे फील्ड में भी जा रहे हैं। तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी देखा जा रहा है इस तरह की तरक्की, और कैसे क्या बताएंगे कि इनका और इम्प्रूव हो? हमारे डायरेक्टर साहब हैं यहाँ, DME साहब हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। अभी हमको बता रहे थे कि ये स्पोर्ट्स के लिए, NCC के लिए इन्होंने हायर एजुकेशन में और जो डिपार्टमेंट है देखता है NCC, उनसे बात किया है इन्होंने। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे मदरसों में भी NCC कुछ मदरसों में है, वो इंट्रोड्यूस किया जाए। बच्चों की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे? बच्चे तो सब अच्छे होते हैं, उनको जैसे यहाँ से कुछ दूर हमारा वो स्टील प्लांट है ना, तो ज़मीन से जब लोहा निकलता है तो वो मिक्सचर रहता है, उसको हम लोग तापते हैं, तब वो लोहा बनता है। उसके बाद और ज़्यादा गर्मी देने से वो स्टील बनता है। तो बच्चों को वही चीज़ की ज़रूरत है, माँ बाप की दुआ, मेहनत और टीचरों की मेहनत की ज़रूरत है। अब जब मेरी पोस्टिंग मिदनापुर में थी तो वहाँ APJ अब्दुल कलाम साहब आए थे, तो वो IIT खड़गपुर में बच्चों को उन्होंने एड्रेस किया था। तो बच्चे जो हैं सभी मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। বলুন বাচ্চাদের স্পোর্টস দেখলেন, কি বলবেন? খুব সুন্দর প্রদর্শনী করলো ওরা, ক্যারাটে, গ্রুপ পারফরমেন্স, পিরামিডের খেলা দেখলাম, খুব উৎসাহব্যঞ্জক। এবং বাচ্চারা, মায়েরা, গার্ডিয়ানস সবাই এসছেন। ওদের বাচ্চাদের যারা শুভার্থী সব এখানে ডায়াসে এসছেন, এলাকার জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট জনেরা এসছেন, শিক্ষা অনুরাগী মানুষজন এসছেন। সবার পার্টিসিপেশন মানেই হচ্ছে বাচ্চাদের সবাই আমরা উৎসাহিত করব, এই জন্যই আসা। বাচ্চারা এমনিতেই মোটিভেটেড, একটুখানি ওদের ভিতর যে আগুনটা আছে সেটা একটুখানি স্ফুলিঙ্গটা জ্বালিয়ে দেওয়া, তাহলেই বাচ্চারা অনেক দূর যেতে পারে। যেটা আমরা জানি যে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, বাচ্চাদের মধ্যে অলরেডি পারফেকশন আছে, সেটাকে জাস্ট আমাদের একটুখানি আমাদের তাদের মতো করে উৎসাহিত করা।
স্যার বললেন যেরকম যে বাচ্চাদের কিডস ছাড়া জুতো ছাড়া খেলছে, প্রমাণ ভালো করেছে। আগামী দিন আপনাদের পক্ষ থেকে বাচ্চাদের কী সহযোগিতা পাওয়া যাবে? দেখুন, গভর্নমেন্ট তো অনেক কিছুভাবে সহযোগিতা এডস যেগুলো দিচ্ছেন, যেমন ধরুন আগে নিশ্চয়ই স্কুল ব্যাগ ছিল না, আগে বাচ্চাদের স্কুল শুজ ছিল না, এগুলো তো আস্তে আস্তে ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে গভর্নমেন্ট স্টেটস। হ্যাঁ, এবার স্পোর্টসে এগুলো আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। স্যার যখন বলেছেন এগুলো আমাদের নোটিশে আসছে বা দেওয়া হয়। আমি সদ্য জয়েন করেছি, ফলে অনেক কিছু আমি জানি না ডিপার্টমেন্টের অ্যাক্টিভিটিস হতে পারে। তবে এটুকু বলতে পারি যে আমাদের পেরেন্টসদের যে উৎসাহ এখানে আছে, বাচ্চাদের নিজেদের উৎসাহ আছে, সেই প্রধান শিক্ষক ভীষণ উৎসাহী, এবং তার সঙ্গে আশেপাশের বাকি স্কুলের প্রধান শিক্ষকরাও অনেকে এসছেন, অনেক জনপ্রতিনিধি এসছেন, তাদের সবার সহযোগিতায় এটা এগোবে। গভর্নমেন্ট তো স্যারও বললেন যে গভর্নমেন্ট তো কোনো একটা বিশেষ এন্টিটি সব কিছু করতে পারে না, মানুষই এগিয়ে নিয়ে যায় মানুষকে, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমরা তো বাচ্চাদের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা যে প্রতিভা, সেটার যদি প্রস্ফুটন হয়, সেটার বিকাশ লাভ করে, তাহলেই আমরা এগিয়ে যাব। আর খেলা যে বাচ্চাদের মধ্যে একতা তৈরি করে, একটা টিম স্পিরিট তৈরি করে, একটা সৌহার্দ্য তৈরি করে, সেইটা, এবং এদের ফিজিক্যাল মেন্টাল যে স্টেবিলিটি এবং স্ট্রেংথ বাড়ায়, এইগুলো তো দেখছি আমরা। রোদ্দুরে খেলছে বাচ্চারা, হেসে খেলে সবাই সুন্দরভাবে, এটাই দেখার আনন্দের।